तो देखो मैं आप सबसे ये कहूँ कि एवेंजर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर के जस्ट बाद ही एक और एवेंजर्स मूवी आने वाली है। तो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट रूसो ब्रदर्स ने यहाँ पर ये कांड करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब इसके बारे में ऑलरेडी प्लान्स रेडी कर दिए हैं, जिससे हमें डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर के बाद एक और एवेंजर्स मूवी देखने के लिए मिलेगी। मतलब 3 years 3 differences एपिक एवेंजर्स मूवीज। तो आज हम इसी थर्ड मूवी के बारे में बात करेंगे कि इसका टाइटल क्या है, इसकी स्टोरी क्या है और ये हमें कब तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब वापस आज अपने टॉपिक पर। तो देखो सीक्रेटली ये अपडेट निकल कर आ रही है कि रूसो ब्रदर्स ने सीक्रेट वॉर के बाद आने वाली एक और एवेंजर्स मूवी को कंफर्म कर दिया है, जो कि एक्चुअली में उसका काम स्टार्ट हो भी गया है। एंड ये मूवी कौन सी होने वाली और इसका टाइटल क्या है एंड इसकी स्टोरी किस तरीके की होगी, अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो याद करो कुछ टाइम पहले ये अपडेट्स निकल कर आ रही थी कि डूम्सडे मूवी के बाद सीक्रेट वॉर मूवी आएगी एंड सीक्रेट वॉर मूवी की जो स्टोरी या स्क्रिप्टिंग रहेगी उसकी डिटेल में एक्सप्लेन करना एज अ सिंगल मूवी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी आ सकता है, मतलब सीक्रेट वॉर पार्ट 2, क्योंकि सीक्रेट वॉर मूवी का पहला पार्ट काफी डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स में होने वाला है, जिसको अच्छी तरह से समझने के लिए और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए पहली मूवी कम पड़ेगी एंड उसी वजह से दूसरी मूवी डिसाइड एंड कंफर्म हुई है। बट ये एक ट्विस्ट और वो ट्विस्ट ये है कि सीक्रेट वॉर पार्ट 2 डूम्सडे मूवी से कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक डूम्सडे मूवी इजीली सक्सेसफुल नहीं होगी और वो अच्छा खासा पैसा कमा के नहीं देगी, जब तक सीक्रेट वॉर एंड सीक्रेट वॉर पार्ट 2 नहीं आएंगे। और देखो सीक्रेट वॉर मूवी की बात करें तो इसकी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड इसकी शूटिंग 24 अक्टूबर से स्टार्ट भी हो जाएगी और इसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर 2027 में सीक्रेट वॉर ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगी। बट इन दोनों मूवी से थोड़ी इंपॉर्टेंट मूवी है सीक्रेट वॉर पार्ट 2। और देखो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ सीक्रेट वॉर पार्ट 2, इसका ऑफिशियली सीक्रेट वॉर पार्ट 2 नेम होगा या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। इसका सीक्रेट वॉर पार्ट 2 के बाद या टाइटल के अलावा कुछ और नेम भी हो सकता है, जैसे मल्टीवर्स कुछ या फिर यूनिवर्स कनेक्शन या फिर अवेंजर्स कुछ, ऐसा कुछ टाइप का नेम हो सकता है। बट मूवी आती है ये वाली तो ये सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड होगी। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डूम को लेकर फैंस का एक सवाल निकल कर आ रहा है और वो सवाल ये है कि जब डूम्सडे में डूम दिखाई देगा तो वो अपनी पहली मूवी से ही अपना ऑरा सेट कैसे कर देगा, क्योंकि इससे पहले ना तो वो हमें मल्टीवर्स एविल पे दिखा, ना उसका कहीं टीज हुआ है, तो डायरेक्टली उसके पास इतनी पावर्स कैसे आएगी जो कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में किसी बिगर सुपर को ट्रिगर या फिर पॉइंट आउट कर ही नहीं रही है। बट डूम्सडे में डूम आएगा एंड अवेंजर्स, एक्समैन कैरेक्टर्स और भी मल्टीवर्स लेवल कैरेक्टर्स को एक्चुअली में बीट आउट करके सबसे पावरफुल बन जाएगा। तो फैंस के इसी सवाल का जवाब देने के लिए मार्वल ने डिसाइड करा है कि सीक्रेट वॉर एंड सीक्रेट वॉर पार्ट 2 में इसी सवाल का जवाब दिया जाएगा, जहां पर डूम के पास्ट एंड जो पास्ट में जो चीजें हुई थी उस तरीके को डूम ने किस तरीके से अचीव करा, किस तरीके से साइंटिस्ट बना, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके वो बिगर साइंटिस्ट एंड सारी चीजें जो चीजें वो अचीव कैसे की, वो सारी चीजें इन 2 मूवीज में एक्सप्लेन किए जाएंगी। तो डूम्सडे में डूम की वो स्टोरियां लाइव देखने के लिए मिलेगी जो एज ए डूम कंटिन्यू कर रहा था एंड एक्सपेरिमेंट करने पर उसकी फैमिली ने उसकी लाइफ पूरी तरह से हेल हो गई थी और उसके बाद वो कैप्टन के पीछे पड़ा, कैप्टन इधर उधर भागा, अवेंजर्स के पीछे पड़ा, एक्समैन कैरेक्टर्स के पीछे पड़ा, पावरफुल बना, ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर बिगर टू बिगर बैटल होगी, बट पास्ट के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में इन मूवीज में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, मतलब डूम्सडे मूवी में कुछ नहीं बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी सीक्रेट वॉर पार्ट 2 एंड म्यूटेंट सागा में आने वाली सेकंड मूवी जो कि होगी फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप पार्ट 2। इन 3 मूवीज में डूम के बारे में और फंटास्टिक कैरेक्टर के कनेक्शंस के बारे में अच्छी तरह से एंड डिटेल में एक्सप्लेन दिखाया जाएगा, क्योंकि डूम पहले फंटास्टिक कैरेक्टर्स का ही पार्ट थे। यहाँ पर रीड एंड डूम अच्छे खासे दोस्त थे और दोनों का जो IQ था वो सेम ही था एंड दोनों एक्चुअली में ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। जहाँ पर डूम थोड़ा अलग वे में चला गया, वो थोड़ा गलत काम करने लग गया, रीड इसी वजह से थोड़ा दूर चला जाता है डूम थे, बट रीड अच्छे रास्ते पे जाता है और डूम कुछ अलग वे में जाता है और इसी वजह से उसने पूरा यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स कंट्रोल करा और उसके बाद हमें वो ब्रूटल विलन में दिखाई दिया है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपना मदर का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। तो इसके बाद अब बात करते हैं एवेंजर डूम्सडे की तरफ से आने वाले एक न्यू अपडेट के बारे में। तो देखो हमें डूम्सडे में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 अलग अलग डिफरेंसेस यूनिवर्स दिखाए जाएंगे और ये सारे के सारे यूनिवर्स डूम्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला यूनिवर्स होने वाला अर्थ 1005 एक्समैन का एंड दूसरा होने वाला अर्थ 828 फंटास्टिक
फंटास्टिक का, एंड तीसरा होने वाला अपना 616 और फोर्थ यूनिवर्स होने वाला टोपी मिकवार का। एंड इसके बाद जो बचे हुए 2 यूनिवर्स हैं ये है सबसे इंपॉर्टेंट एंड बिगर ट्विस्ट वाले यूनिवर्स, क्योंकि इसमें एक 5th यूनिवर्स होने वाला है जो कि पूरी तरह से हार्ड यूनिवर्स है जिसके बारे में अभी किसी को कुछ पता ही नहीं। एंड 6th यूनिवर्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वो है डॉक्टर डूम का ओरिजिनल OG यूनिवर्स। तो देखो ये वाली अपडेट जब मैंने सुनी या देखी जो कि इनसाइडर ने पब्लिश करी है तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैं यही समझ रहा था कि जो ओरिजिनल डॉक्टर डूम है, जो RDJ वाले जो डूम है वो आते हैं अर्थ 828 लतिविरिया से, क्योंकि लतिविरिया की चेयर भी खाली थी एंड टीज भी कुछ इस तरीके से किया गया था क्योंकि डूम फंटास्टिक यूनिवर्स से ही आता। बट जब ये अपडेट आई तो इसने सब कुछ चेंज कर दिया। बट इस अपडेट को लेकर थोड़ा मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि एक बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था एंड वो था डॉक्टर डूम का टीज जो कि फंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में किया गया था, जिसको बताया जा रहा था कि ये RDJ वाले डूम है जो कि फ्रैंकलिन को किडनैप करने के लिए आए हैं। बट हम RDJ और डूम की जो इस कैरेक्टर में दिखाया गया है इसकी कटकाटी में लाएं या फिर इसकी हाइट मेजर करें तो कहीं से कहीं तक भी RDJ जैसा मैच हो ही नहीं रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की मास एंड कॉस्ट्यूम OG डॉक्टर डूम जैसा नहीं, और ये डॉक्टर डूम से कहीं से कनेक्ट या फिर मैच नहीं होता है। तो देखो मे भी ऐसा हो सकता है कि इनसाइडर की तरफ से जो अपडेट आई है 6 यूनिवर्स को लेकर, जिसमें एक OG यूनिवर्स का भी यूनिवर्स है, तो ओरिजिनल डूम जो ओरिजिनल RDJ वाला जो डूम है वो इस यूनिवर्स से आता हो एंड फंटास्टिक यूनिवर्स में जो हमें डूम दिखाया गया वो एक्चुअली फंटास्टिक यूनिवर्स का ही डूम हो एंड लतिविरिया से एग्जिस्ट करता हो। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल डूम लतिविरिया से ही आता हो एंड जो हमें फर्जी डूम कॉमेडी वाला जो डूम दिखाया गया है फंटास्टिक 4 में वो एक्चुअली में इस सीक्रेट वाले 6th यूनिवर्स से आता हो, मतलब 6th यूनिवर्स से आता हो। तो देखो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि अपना OG RDJ वाला डॉक्टर डूम अर्थ 828 एज लतिविरिया के अलावा कहीं और से भी आ सकता है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि डूम ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो लतिविरिया में करा था एंड उसी टाइम पर उसकी फैमिली भी खत्म हो गई थी। बट एक्चुअली में उसके बाद उसने फैमिली की डेड बॉडी एज रेजरेक्ट करके सेव करके रख ली एंड वो उसे कभी भी जिंदा कर सकता है एंड वो जिंदा करने के लिए कैप्टन के पीछे भाग रहा है एंड यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की सभी पावर्स को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसके साथ उसकी फैमिली रहे। और लतिविरिया जगह एक ही जगह एग्जिस्ट करती है और वो है अर्थ 828। तो इस वजह से मतलब मेरे अकॉर्डिंग डूम जो आ सकता है वो अर्थ 828 के यूनिवर्स से आ सकता है। तो देखो इसी तरीके की छोटी छोटी डिटेल या फिर इस तरीके की डिटेल हमें डूम्सडे में तो दिखाई नहीं जाएंगी, ये दिखाई जाएंगी सीक्रेट वॉर में एंड मे बी सीक्रेट वॉर में नहीं दिखाई जाती तो ये दिखाई जाएंगे सीक्रेट वॉर के पार्ट 2। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की म्यूटेंट सागा में आने वाली फंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप पार्ट 2 मूवीज में, इस तरीके की मूवीज में ये सारी स्टोरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएंगी, क्योंकि डूम थैनोस जैसा छोटा विलन नहीं है जो कि अपनी स्टोरी एंड अपने ऑरे को 2 मूवीज में फिनिश डाउन कर दे। एक्चुअली डूम इतना बड़ा है कि थैनोस जैसी 100 मूवीज भी उसके सामने कम पड़ेंगे, थैनोस जैसे हजारों कैरेक्टर उसके सामने मच्छर जैसे हैं, क्योंकि जब कैंग जैसा पावरफुल कैरेक्टर जो कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को होल्ड करता है और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एंड क्रिएट करता है, जब वो डूम का नाम सुनते ही अपने आप को किल डाउन मोड में ले जाता है, किल हो जाता है और सारी चीजें छोड़ के भाग लेता है, तो तुम सोच सकते हो कि डूम का ऑरा किस तरीके का होगा। और इस तरीके के ऑरा पावर और अपनी आइडेंटिटी कंट्रोल करने वाले कैरेक्टर के लिए 2 मूवी मतलब मेरे अकॉर्डिंग 2 मूवी तो इनफ नहीं होती हैं, मतलब और भी बिगर मूवीज होनी चाहिए कनेक्टेड में, कैरेक्टर में या फिर और सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में, जो कि मार्वल उसके ऊपर डिसीजन ले भी चुका है एंड वो है सीक्रेट वॉर पार्ट 2। और आपको क्या लगता है कि एवेंजर डूम्सडे मूवी मार्वल के अकॉर्डिंग पैसा कमा पाएगी या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डूम्सडे जब तक पैसे नहीं कमाएगी जब तक सीक्रेट वॉर पार्ट 2 कंफर्म नहीं होगी। तो ये थी वो सब डिटेल्स अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आ तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।